always remember you are important and you matter. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss about best books for the public administration optional. ये ऑप्शनल काफ़ी अच्छा है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तो बिल्कुल अलाइंड है ये, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही है ये बिल्कुल ऑप्शनल, क्योंकि आप पब्लिक सर्विसेज में काम करने जा रहे हैं और आप उसी से रिलेटेड ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है इस ऑप्शनल को लेने का स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट्स लेते ही इस ऑप्शनल को इसलिए है कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शनल में से एक माना जाता है, बट थोड़ा टिपिकल है ओके। और पिछले कुछ साल से कहते हैं कि काफ़ी टफ माना जा रहा है। मैं इस ऑप्शनल को पढ़ाता हूँ और काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है, काफ़ी साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट्स पे तो सिंस 2016-17 मैंने इस ऑप्शनल को पढ़ाया है, बोथ पेपर 1 एज वेल एज अ पेपर 2। अब कुछ एरियाज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, जैसे MIS है, PERT है, CPM है, कुछ थ्योरीज हो गई, क्योंकि इस ऑप्शनल में ना काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन मैनेजमेंट का भी रहता है, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। बाकी ऑप्शनल ओवरऑल काफ़ी अच्छा ऑप्शन में से माना जाता है ये। चलिए आज हम इसकी बुक्स को समझते हैं कि कौन कौन सा बुक्स हमें परचेज करना चाहिए। तो ये भी बाकी ऑप्शंस की तरह ही है, इसमें पेपर 1 है आपका और पेपर 2 है। पहले हम समझेंगे विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर द पेपर 1। तो पेपर 1 में हमारे पास आता है न्यू होराइजन्स बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य। दिस इज द मैंडेटरी बुक फॉर ऑल ऑफ यू, यू हैव टू बाय दिस। आफ्टर दिस वी आर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय रविंद्र प्रसाद। ये काफी स्टूडेंट्स लेते हैं। जो स्टूडेंट्स 2010 से 18 के बीच में अपीयर करते थे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए, आप उनसे पूछिएगा, उसको जरूर रेफर करते थे इस बुक को। थर्ड हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफी फेमस बुक है, PSC उसके ऊपर है। MOB मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय पॉल हर्से, इस बुक को भी आप जरूर रेफर कीजिएगा। दिस इज क्वाइट वेरी फेमस बुक। ये आपको पूरे मैनेजमेंट बिहेवियर सब कुछ बताएगी। थोड़ा फॉरेन ऑथर की बुक है तो काफी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद हमारे पास है लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर पेपर 2, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको पूरा चाहे ड्यूरिंग द कौटिल्य कैसे एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ था, ओरिएंटल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, पूरा आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और कैसे कैसे उन्होंने अमत्याज को अपॉइंट किया था, किंग का क्या काम था, है ना, दंड का क्या प्रावधान था, सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे जो कौटिल्य चाणक्य शास्त्र में लिखा गया है। इसके बाद आपके पास है, ये अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है तो DD बासु। वैसे अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो सफिशिएंट है, पैसे मत खराब कीजिएगा। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी आर हैविंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ मैंडेटरी बुक। एंड देन यू आर हैविंग द लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय SR महेश्वरी। ओके, इसके बाद भी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ। जो ब्रह्मास्त्र है जिसके बिना हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल, जो कि मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, ARC रिपोर्ट्स। ARC रिपोर्ट्स आपकी टिप्स पर होनी चाहिए और आपको पूरा उसको फॉलो करना है। जिन स्टूडेंट्स को ये पूरा ARC रिपोर्ट समझना है, मैं इसका पूरा एक लेक्चर और मल्टीपल लेक्चर एक सीरीज बना के यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं, ताकि आपको ARC रिपोर्ट के लिए कहीं और ना जाना पड़े। ARC रिपोर्ट के बिना आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, आपका UPSC सिविल सर्विसेज का GS भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ARC रिपोर्ट्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. I think so you have understood the lecture. I am very much thankful to all of you for listening to me. God bless you all.